Assalamualaikum guys, welcome to another video. So today we will be talking about how to perform serial communication on PIC microcontrollers. तो वीडियो में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं सीरियल कम्युनिकेशन में मेनली होता क्या है। होता यह है कि हमारे पास जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसमें दो डिफरेंट तरह के मोड्स होते हैं। एक हमारे पास सिंक्रोनस होता है जिसके अंदर हम क्लॉक यूज़ करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एक साइड पे ट्रांसमीटर लगा हुआ है और दूसरी साइड पे रिसीवर है हमारे पास। ठीक है, तो जो ट्रांसमीटर है वो डाटा सेंड करेगा तो साथ क्लॉक को भी सेंड करेगा। और जो दूसरी होती है हमारे पास टाइप होती है एसिंक्रोनस की। एसिंक्रोनस में ही होता है हमारे पास कि क्लॉक नहीं होता हमारे पास, बट डाटा हम सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम पिक माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर देखेंगे कि एसिंक्रोनस जो है सीरियल कम्युनिकेशन हम किस तरह करते हैं। सो माइक्रो सी ओपन कर लेते हैं। माइक्रो सी में हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। आज हम करेंगे सीरियल कम्युनिकेशन। इसको नए फोल्डर में स्टोर कर लेते हैं। कल लास्ट जो वीडियो थी उसमें एडीसी के बारे में बात की थी। आज हम सॉरी UART लिखते थे, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन में हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर होगा 18F4550 और 20 मेगाहर्ट्ज पे हम इसको चलाएंगे। फिनिश। हमारे पास अच्छा, अभी मैंने ये एक पुराना कोड इसके अंदर पेस्ट किया है, वही सेम एलसीडी मॉड्यूल वाला, क्योंकि जब हम सीरियल कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो जो डाटा हमें रिसीव हो रहा है, लेट्स सपोज ABC कुछ भी डाटा रिसीव हो रहा है, तो वो हम एलसीडी के ऊपर शो कराना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप नीचे उसको कॉपी करके खुद यूज़ कर सकते हैं इजीली। इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, सो हम प्रोटियस में देखते हैं। प्रोटियस में हमारे पास PK18F के ऊपर दो पिन्स हैं, एक RC6 है और एक RC7 है। ठीक है, RC6 जो है वो एज ए ट्रांसमीटर भी यूज़ की जा सकती है और RC7 जो है वो एज ए रिसीवर भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है, सो अभी हम माइक्रो सी के अंदर जाएंगे। हमने ट्रिस सी जो सी पोर्ट है उसकी पिन नंबर F6 जो है वो ट्रांसमीटर है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, तो इस पिन को हमने आउटपुट बनाना है। ठीक है, ज़ीरो लिखेंगे तो ये पिन आउटपुट बन जाएगी। इसी तरह जो F7 है उस पिन को हमने इनपुट बनाना है, क्योंकि उस पिन से हम रिसीव करेंगे। ठीक हो गया। सो अब हमारे पास अब जो हमारा मेन कोड है वो हमारे पास वाइल के अंदर आएगा। सो एलसीडी इनिशियलाइज वगैरह करा ली थी हमने, और एलसीडी इनिशियलाइज कराई, इसी तरह हमें UART मॉड्यूल को भी इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। तो आप माइक्रो सी की हेल्प में जाए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रूटीन्स मिल जाएंगी जो कि UART की लाइब्रेरी के अंदर यूज़ होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं UART इनिशियलाइज, UART डाटा रेडी, ट्रांसमिशन आइडल रीड, ये डिफरेंट जो है लाइब्रेरी रूटीन्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स बताता है आपको कि ऐसा, क्योंकि कुछ माइक्रो कंट्रोलर होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल UART मॉड्यूल्स होते हैं। मतलब कुछ माइक्रो कंट्रोलर होंगे जिनके अंदर दो होंगे, तीन या चार। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो हम जो PKDNF यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक ही ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल है। सो हम UART1 लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप इसमें UART इनिशियलाइज की जो एग्जांपल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UART1 इनिशियलाइज किया हुआ है। अब इसके अंदर 9600 क्या लिखा हुआ है? 9600 हमारे पास होता है बॉड रेट। बॉड रेट हमें क्या बताता है कि हम जो बिट्स सेंड कर रहे हैं दूसरी साइड पे वो कितनी स्पीड से सेंड होगी, यानी कि बिट्स पर सेकंड।
सो इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे। 115200 बिट्स पर सेकंड है, 9600 बिट्स पर सेकंड है, जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मली जीएसएम के साथ कम्युनिकेशन करनी हो उसमें यूज़ होता है, कीबोर्ड्स के साथ कम्युनिकेशन करनी हो उसमें यूज़ होता है। और इसमें हमारे पास मैं एंड पे चलते हैं तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल बनी होगी वो देख सकते हैं। इसमें एपिक 16F877 की कम्युनिकेशन करवाई जा रही है किसी पीसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक आईसी देख रहे हैं आप, मैक्स 232। एक्चुअली में ये क्योंकि हमारे जो पीसी होते हैं, पीसी जो हैं वो हायर वोल्टेज लेवल्स पे चलते हैं, लेट्स सपोज 12 वोल्ट्स पे वो रिसीव कर रहे होते हैं डाटा, ठीक है। बट हमारे जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है वो डाटा जो है वो 12 वोल्ट्स पे रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैक्स 232 एक्चुअली में क्या करता है कि वो वोल्टेज लेवल की जो है वो कन्वर्जन करता है, ठीक है। यहाँ से वो TX RX जो है वो 5 वोल्ट्स पे लेगा, बट दूसरी साइड पे जो आउटपुट देगा वो हायर वोल्टेज लेवल्स पे देगा, ठीक है। बट आजकल हमारे पास आपने देखा होगा हमारे पास जो नए लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं, उनके अंदर सीरियल पोर्ट्स अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब हमें USB टू सीरियल कन्वर्टर्स मिल जाते हैं इंटरनेट से, वो हम ख़रीद के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं कि कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले हम UART1_INIT इनिशियलाइज कर लेते हैं। लेट मी सी, ये एग्जांपल कोड है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, UART1 इनिशियलाइज, ठीक है। और हम जो बॉड रेट रखेंगे वो 9600 रखेंगे, ठीक है। आप डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज भी कर सकते हैं आप। अब UART की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो हमें UART को टिक मार्क करना होगा। उसके अलावा हम LCD ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, LCD को भी हमें टिक मार्क करना पड़ेगा। हम इसको कंपाइल करके देखते हैं तो ये प्रॉपरली कंपाइल हो रहा है। सो अब हमने UART जो अपना मॉड्यूल है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया तो जैसे ही इनिशियलाइज होता है, लेट्स से कि हम कोई एक रैंडम जो है वो लेट्स से स्टार्ट सेंड कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको कॉपी करेंगे दूसरी साइड पे, यहाँ पेस्ट करते हैं। तो जैसे ही इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज होने के बाद फौरी ये टेक्स्ट सेंड करेगा स्टार्ट, ठीक है। UART राइट टेक्स्ट एक कमांड है हमारे पास। तो इनिशियलाइज करने के बाद हम थोड़ा सा डिले दे देते हैं इसके अंदर, लेट्स से 200 मिलीसेकंड का, ताकि वो सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको कंपाइल करते हैं और माइक्रो सी के अंदर जाके हम अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ता है। यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमें वर्चुअल टर्मिनल मिल जाएगा। वर्चुअल टर्मिनल को आप यहाँ पे प्लेस करें तो एक्चुअली ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, रिसीवर और ट्रांसमीटर जो है वो सेंड करने की और रिसीव करने की कैपेबिलिटी देता है। तो हम जो ट्रांसमिट करेंगे वो हम रिसीवर के साथ, वर्चुअल टर्मिनल के रिसीवर के साथ, और जो यहाँ इसका ट्रांसमीटर है वो इसके रिसीवर के साथ लगा देंगे, ठीक है। तो अभी हम कोड में देख रहे हैं कि हमने सिर्फ जैसे ही हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होता है हमने जस्ट स्टार्ट सेंड किया, कुछ रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको डबल क्लिक करते हैं, इसके अंदर हमारे पास लास्ट टाइम ADC था, अभी हम UART को इसके अंदर लोड कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टार्ट जो हमने वहाँ से सेंड किया था वो रिसीव हो गया यहाँ पे। आप अगर बॉड रेट चेंज करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप डबल क्लिक करें और यहाँ से आप बॉड रेट, ये देखें डिफरेंट बॉड रेट्स आ रहे हैं। सबसे जो लोएस्ट बॉड रेट है वो 110 बिट्स पर सेकेंड है, देन 300, 1200 अप टू 57,600 तक हम सेंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज करते जाएंगे तो जो डिस्टेंस है सीरियल कम्युनिकेशन करने का वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट जो
मॉड्यूल्स जो यूज़ होते हैं जैसे GSM है, ठीक है, या कीबोर्ड के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो 9600 का एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है। नीचे आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं, डाटा बिट्स हैं हमारे पास। डाटा बिट्स क्या है कि हमने अभी जो सीरियल कम्युनिकेशन देखी थी इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी डाटा सेंड किया गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास टोटल डाटा बिट्स हैं। जो भी हमारे पास डाटा जाएगा वो 8 बिट्स की फॉर्म में जाएगा। और उसके बाद एक पैरिटी, पैरिटी क्या होता है हमारे पास के, लेट से यहाँ पे हम सीरियल कम्युनिकेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम पैरिटी इवन रखना चाहते हैं, इट मीन्स कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 हमारे पास नंबर ऑफ वंस है। तो अगर हमें पैरिटी इवन बनानी है तो हमें इस डाटा इस पॉइंट के बाद एक और बिट ऐड करनी पड़ेगी जो कि 1 की होगी, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ वंस इवन बनाने हैं। और सिमिलरली अगर ये पैरिटी ओड करनी है हमें तो अ, हमें क्योंकि वो ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ओड है, तो इसमें फिर ज़ीरो ऐड करेंगे हम, ठीक है। और देन हमारे पास स्टॉप नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स हैं वो हम एक ही यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसको हम ओके करते हैं, ओके। सो अभी हमने क्या देखा कि हम यहाँ से डाटा जो सेंड कर रहे हैं वो वर्चुअल टर्मिनल पे हम रिसीव कर रहे हैं इजीली, ठीक है। सो अभी हम ये करना चाहते हैं कि जो भी डाटा वर्चुअल टर्मिनल से हमें रिसीव हो, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर की तरफ आए, यहाँ से जो ट्रांसमिट किया जा रहा है इस पॉइंट पे, तो वो हम रिसीव करें, उसको प्रोसेस करें माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, और दोबारा इसको ट्रांसमिट करके हम यहाँ पे इसके वर्चुअल टर्मिनल के ऊपर देख सके जहाँ पे अभी स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सो हम वापस अपने कोड की तरफ जाते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम वेट करेंगे जब तक हमारे पास डाटा जो रिसीव हो रहा है वो रेडी नहीं हो जाता। सो उसके लिए हमारे पास होता है UART1_data_ready, रेडी, ठीक है। जब तक डाटा रिसीव नहीं हो जाता तब तक हम इस लूप के अंदर नहीं जाएंगे। अगर डाटा रेडी है, रिसीव हो गया, तो हमने उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना था। सो वेरिएबल हम जो डाटा रिसीव हो रहा है वो करेक्टर टाइप का होगा, तो हम करेक्टर को एक करेक्टर लेते हैं इनकमिंग डाटा, सॉरी, इनकमिंग डाटा। और जो डाटा रिसीव हो रहा है उसको हम इनकमिंग डाटा के अंदर रीड कर लेंगे। उसकी कमांड होगी UART1_read, ठीक है। और जो डाटा रिसीव कर रहे हैं उसको दोबारा हम राइट कर देंगे। अब बिट बाय सॉरी बाइट बाय बाइट डाटा आ रहा है, तो हमें राइट टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट राइट लिखेंगे UART1_write, ठीक है। और इसमें जो डाटा टाइप है वो करेक्टर, सिंगल करेक्टर आएगा, दैट इज़ इनकमिंग डाटा, ठीक है। इसको हम कंपाइल करते हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। वापस जाते हैं प्रोटियस में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा जो भी हम राइट कर रहे हैं, लेट्स से मैं के प्रेस कर रहा हूँ तो के रिसीव हो रहा है, एंटर किया तो नीचे आ गया, देन अगेन एंटर, तो लेट्स से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो आप देख रहे हैं कि आप डाटा इस साइड से ट्रांसमिट हो रहा है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जा रहा है, माइक्रो कंट्रोलर उसको रीड कर रहा है, और देन वापस ट्रांसमीटर के थ्रू वर्चुअल टर्मिनल को दे रहा है, और वर्चुअल टर्मिनल यहाँ पे रिसीव कर रहा है उसको, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू डू सीरियल कम्युनिकेशन पिक माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है। अब सेम डाटा जो है वो हम एलसीडी के ऊपर भी शो करवा सकते हैं। तो एलसीडी हमने ऑलरेडी लगाई हुई है, हम डाटा यहाँ पे भी शो कराते हैं, और इसी तरह हम LCD_out_CHR, सॉरी,
जो एग्जैक्ट कमांड है वो हम यहाँ से देख लेते हैं हमने, क्योंकि सिंगल जो 1 बाइट का डाटा आ रहा था उसके लिए LCD_character_CP जो है वो करंट पोजीशन के लिए यूज़ करता है, यानी कि वो आगे फर्दर मूव करता जाएगा जैसे ही डाटा रिसीव होता जाएगा हमें। ठीक है, तो LCD_CHR_CP और CP के अंदर हम जो इनकमिंग डेटा है उसको पास कर देते हैं। और अंदर वाइल लूप के अंदर जाने से पहले हम LCD_CMD LCD होम के लिए क्या कमांड है ये भी चेक कर लेते हैं। दैट इज रिटर्न LCD रिटर्न होम, हम ये यहाँ पेस्ट कर देते हैं ताकि जब हमारी LCD स्टार्ट हो तो वो 00 से स्टार्ट हो। ओके, दोबारा वापस जाते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, जूम आउट। सो हमने एंटर किया है ए, देखें ए हमने सेंड किया तो ए हमारे पास LCD के ऊपर भी रिसीव हो रहा है। सो गाइस, आपने इस वीडियो में सीखा कि माइक्रो सी के अंदर, पीक माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन किस तरह की जाती है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, and please do subscribe to my channel and share my videos if you like them. Allah Hafiz.